हेलो, नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूं और खुश हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम फिजिक्स के बीच में क्या रिलेशन है और हमारे मैनिफेस्टेशन कैसे इसके साथ मैनिफेस्ट होता है, हमारे लाइफ में वो चीज़ें हासिल हो जाती है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच या हमारी जो थॉट है या इमोशंस है कैसे हमारी लाइफ को शेप करती है, या फिर कैसे हम अपनी सोच से चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। म्यूजिशियन, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो है क्वांटम फिजिक्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच कनेक्शन के बारे में। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे मैनिफेस्टेशन का ये खेल सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है बल्कि साइंस से भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्वांटम फिजिक्स वो साइंस है जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझने की कोशिश करती है, मतलब एटम्स और उनके सब एटॉमिक्स पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये पार्टिकल्स बिहेव्स करते हैं कुछ अजीब तरीके से जिसे क्लासिक फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यही शुरू से होती है क्वांटम फिजिक्स की कहानी, द स्टोरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल कभी पार्टिकल होते हैं और कभी ये वेव फॉर्म में होता है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पार्टिकल तब तक वेव की तरह बिहेव करती है जब तक उन्हें कोई ऑब्जर्व ना करे। जैसे ही कोई ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देखता है, ये वेव कोलैप्स होकर टकराकर एक पार्टिकल में बदल जाता है और इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन मैटर करती है। अब यही प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे जुड़ता है, ये क्वेश्चन एराइज होता है कि ये प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे जुड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी सोच और भावनाएं, मतलब आपकी थॉट्स और आपकी इमोशन, जो कि एक वेव की तरह काम करती है और यूनिवर्स में फैलती है, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जिन पर आप फोकस करते हैं। जब आप किसी चीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं, आप उसे एनर्जेटिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और जैसे ही क्वांटम पार्टिकल ऑब्जर्वेशन से एक रियलिटी बनाती है, वैसे ही आपकी सोच, आपकी थॉट और आपके इमोशंस उस डिजायर रियलिटी को शेप करने लगती है। ध्यान से सुनिएगा, क्वांटम फिजिक्स ये भी बताती है कि हम सब एक एनर्जी हैं और सब कुछ, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या हमारी थॉट हो, वाइब्रेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी एनर्जी और वाइब्रेशन के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। आप जो फील करते हैं वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ से मैच करती है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। यह वैसे ही है जैसे आप एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं और वही स्टेशन सुन पाते हैं। जैसे आप 98.3 एफएम सुनना चाहते हैं तो 98.3 एफएम पे आपको ट्यून होगा, तभी आप वो सुनेंगे वो एफएम। यानी कि अगर आप वेल्थ, हेल्थ या लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा ताकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, उसके साथ श्रिंक हो जाए। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर मोमेंट में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। एक टाइम में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं और बिलीव करते हैं कि वो आपके लाइफ में या आपके लिए वो पॉसिबल है, आप उस पॉसिबिलिटी को अपने रियलिटी में कोलैप्स कर रहे होते हैं। वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में कोलैप्स कर रहे होते हैं आपके ध्यान से, आपके थॉट से। यही रीजन है कि कई बार लोग कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपनी पॉसिबिलिटीज पर डाउट करेंगे तो यूनिवर्स वो रियलिटी आपको नहीं देगा, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ बिलीव करेंगे तो वो आपकी पॉसिबिलिटी एक रियलिटी में बदल जाएगी। और ऐसे ही काम करता है।
यूनिवर्सल लॉ। अब सवाल आता है कि इस क्वांटम प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं यहाँ पे। तो पहला स्टेप है क्लियरिटी। आप क्लियर होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जिस तरह क्वांटम पार्टिकल क्लियर ऑब्जर्वेशन पर ही पार्टिकल बनाता है, यह बनता है, वैसे ही आपकी डिजायर क्लियर होनी चाहिए कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है इमोशनली, यानी आपकी फीलिंग्स। तो इमोशनली और एनर्जेटिकली अपने गोल के साथ अलाइन होना। आप जो चाहते हैं आपको उसे फील करना होगा जैसे कि वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और तीसरा स्टेप है डिटैचमेंट, यानी आउटकम को लेकर ऑब्सेस ना हो कि कब मिलेगा मेरे लाइफ में, वो कब आएगा, वैसे आप ऑब्सेस ना हो, आप छोड़ दीजिए। जैसे ही क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल फ्रीली मूव करता है जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व नहीं करता, वैसे ही आपको अपने डिजायर को फ्री फ्लो में रहने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आप एक बार वो सारी चीजें कीजिए और फिर उसके बाद फ्रीडम छोड़ दीजिए, लीव इट। तो म्यूजिशियन, क्वांटम फिजिक्स हमें ये सिखाती है कि हमारी थिंकिंग सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि वो फिजिकल रियलिटी पर असर डालती है और डाल सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड क्वांटम फिजिक्स दोनों ही इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यूनिवर्स की हर चीज इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जब आप अपनी सोच और भावनाएं और एनर्जी को सही अलाइनमेंट में रखते हैं तो आप क्वांटम वर्ल्ड की तरह अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हैं। है ना बहुत बड़ी बात। और यही क्वांटम फील्ड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस कंसेप्ट को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं या अप्लाई करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग जानकारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।